और प्यारे विद्यार्थियों, आज काफ़ी दिन के बाद में ग्राउंड में बच्चों को लेकर आए हैं हम। और आपको जैसा ही पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो छोटे छोटे जो पौधे हैं उनमें भी पानी डाल दें तो क्या होगा कि सर्दी सहन कर पाएंगे ये। तो इसी उपलक्ष्य में आज एक मैं आपके सामने कहानी पेश कर रहा हूँ। और कहानी का जो शीर्षक है वो है कि जो संबंध होते हैं ना, आपस में जो रिश्ते होते हैं, उसमें लाभ हानि नहीं देखा जाता। तो मैं कहानी किस प्रकार शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको सुनना और अमल करना। एक बार क्या होता है कि विनोद नाम का लड़का अपनी पत्नी के साथ और छोटे बेटे के साथ में बाज़ार गए। और बाज़ार जाकर उन्होंने तरबूज खरीदने का प्रोग्राम बनाया। तो एक बाज़ार में छोटी लड़की 12-13 साल की लड़की तरबूज बेच रही थी। तो विनोद ने पूछा कि बेटे, ये तरबूज क्या भाव दिया आपने? तो उसने कहा कि अंकल जी, मैं एक जो तरबूज है वो आपको 50 रुपये का दूंगी। तो इतने में उसकी जो पत्नी है वो बीच में बोल पड़ी और उसने कहा कि आप ज़्यादा रुपए लगा रहे हो। तो उसका जो पति है, विनोद है, वो बोला नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये मतलब 50 रुपये में एक तरबूज दे रही है। और कम से कम तरबूज, एक तरबूज 5 किलो का होगा तो 10 के हिसाब से 1 किलो का होगा, और आप तो 20-30 रुपये में खरीद के लाती हो, ज़्यादा नहीं है। तो उसकी जो पत्नी थी वो कार से नीचे उतराती है और मोल भाव करने लगती है। उस लड़की को कहती है कि नहीं, आप 20-30 रुपये में दो आप मेरे को ये तरबूज। तो उसने कहा कि आंटी जी, मैं खुद 40 रुपये में लाई हूँ और आपको मैं कैसे दे सकती हूँ? तो उसने कार की तरफ इशारा करके कहा कि आपका छोटा भाई बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है, 3-4-5 साल का, आपका भाई जैसा है, उसकी खातिर दे दो आप तरबूज। तो लड़की एकदम खुश हो गई, बोला हाँ बिल्कुल, उसको तो मैं दे दूँगी। तो वो 5 किलो का जो तरबूज था, वो पीछे सीट पे बैठा था, उसने खिड़की खोल ली और उस बच्चे के हाथ की तरफ थमा दिया। छोटा बच्चा था, तरबूज नीचे गिर गया। तो नीचे गिरते ही वो तरबूज क्या हो गया, फूट गया। फिर वो लड़की वापस दौड़ के आई, कहना अब की बार मैं और तरबूज दूंगी मेरे भाई को। तो जो लड़का था, उस लड़की ने हाथ लगाया तो जो उसकी जो मम्मी थी लड़के की, उसने थोड़ा सा असहज महसूस किया कि ये तो तरबूज बेच रही है, क्या पता मेरे बच्चे को एलर्जी हो जाए डस्ट लगने से। उसने उस बच्चे को अंदर कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। फिर वो जो तरबूज 5 किलो का था वो नीचे गिर जाता है, पहले गिर गया था वो, मतलब उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो वो औरत बोली कि ये जो उसकी आंटी थी वो बोली कि मैं इस तरबूज के पैसे नहीं दूंगी आपको। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपने भाई कह दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है देने की, मेरे भी भाई था एक मगर। तो एकदम मैं मगर शब्द नाम लिया तो जो औरत थी, विनोद की जो पत्नी थी, उसने कहा कि मगर? बोला हाँ, मेरा भी एक छोटा भाई था 2-3 साल का, वो बीमार हो गया बुखार, और बुखार के कारण दवा दारू पूरी मिली नहीं उसको। तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन भगवान को प्यारा हो गया। थोड़े दिन बाद में मेरे पापा की भी मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु होने के बाद में मेरी मम्मी भी बीमार रहती है। तो मैं ये जो तरबूज बेचने का काम करती हूँ, अपने घर के पालन पोषण के लिए करती हूँ। तो इतने में क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले तो वो जो उसकी पत्नी थी, विनोद की पत्नी, वो मोल भाव कर रही थी 20-30 रुपये खातर। और उसका दिमाग ऐसा चेंज हुआ कि या वो उस लड़की की जो आंटी है वो क्या करती है कि अपनी लड़की के लिए जो घर पे थी उसके लिए 3,000 रुपये की एक पाजेब खरीद के लाई थी, वो देने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसको ज़बरदस्ती देने की कोशिश करती है, वो लड़की मना करती है। लेकिन विनोद कहता है कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, ले लीजिए। तो वो ज़बरदस्ती उस लड़की के पास में पाजेब रख जाते हैं। फिर विनोद चल पड़ता है गाड़ी लेकर। उसके दिमाग में एक बात आती है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसने संबंधों के अंदर, जो रिश्तों के अंदर लाभ हानि नहीं देखा। तो मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई है, तो वो क्या करता है कि अपने भाई को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन पे कहता है कि भाई, जो आपके पास जो प्लॉट है, छोटे वाला प्लॉट मेरे को दे देना और बड़े वाला प्लॉट आप ले लेना। और जो अपने ज़मीन जायदाद का जो भी जो लड़ाई है ज़मीन जायदाद की, वो अपन मिल बैठ के उसको मतलब मिटाते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इधर से जो बड़ा भाई था, उसके रोने की थोड़ी मोबाइल पे आवाज़ आती है, मतलब भाई ऐसी बात थी, आप अगर मतलब ये मीठे बोल पहले कह देते तो अपने लड़ाई कोई चीज़, मतलब किसी बात की कोई लड़ाई नहीं थी। तो कहने का मतलब क्या है कि
उसने भी कहा कि अपने घर पे आके बैठते हैं और जो भी अपने समस्या है उसको हल करते हैं। तो ये जो संबंधों की जो बात कही है उसमें सीख यही मिलती है कि जो जो भी संबंध होते हैं, अपने रिश्ते हो नाते हो, उसमें ये रुपए का, पैसे का, ज़मीन जायदाद का ये लाभ नहीं देखा जाता। और जहाँ पे अगर ये स्वार्थ की भावना आती है, लाभ आने की बात आती है, तो रिश्ते नहीं टिक पाते हैं। और कहते हैं ना कि रिश्ते मजबूत बनाने के लिए कई बार अपने अधिकार भी छोड़ने पड़ते हैं। तो धन्यवाद है आपको, और ये मोरल स्टोरी किसी न किसी तरीके से आपको समझ में आएगी। और आप भी सभी मिलकर अपने जो पेड़ पौधे हैं उनका सर्दी के अंदर बचाव करें, उनके ऊपर कुछ कपड़ा डाल के या कुछ और अन्य चीज़ें हैं उसमें पानी डाल कर उनका बचाव करें। धन्यवाद।